चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में हमने अब तक कोरिलेशन फाइंड करने की, आर फाइंड करने की दो मेथड्स देख रहे थे, जिसमें पहली एक्सरसाइज में हमने स्कैटर डायग्राम मेथड देखी थी और दूसरी एक्सरसाइज में हम लोग कार्ल पियर्सन की मेथड देख रहे थे आर फाइंड करने के लिए। जिस कार्ल पियर्सन में भी तीन स्टेप थे, तीन अलग अलग फार्मूलाज थी। एक कि व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर्स, जब एक्स बार और वाई बार इंटीजर्स आते हो, मतलब कि कंप्लीट नंबर आते हो, तो ये फार्मूला यूज़ करते थे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। वैसे ही कार्ल पियर्सन की दूसरी मेथड कि जब एक्स बार और वाई बार डेसिमल्स आते हो, एक्स बार वाई बार जब डेसिमल्स आते हो, तो ये फार्मूला यूज़ करते थे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा वाई, दूसरे में एन सिग्मा एक्स बार स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एंड एन सिग्मा वाई बार स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। और जब एक्स बार और वाई बार लार्ज नंबर्स हो, जब बहुत काफ़ी बड़े नंबर 50 100 से ऊपर के नंबर से अगर आते हो, तो ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करते थे, जिसमें वही एक्स वाई की जगह पर यू वी, एक्स वाई को यू वी में कन्वर्ट कर लेते थे हम लोग, कि एन सिग्मा एक्स वाई की जगह एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू मल्टीप्लाई सिग्मा वी अपॉन में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर और दूसरे रूट में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। आज इन्हीं सम्स को कंटिन्यू करें, तो आज शॉर्टकट मेथड के ही दूसरे सम्स देखे। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 में 7 तक के क्वेश्चन देखे थे, शॉर्टकट मेथड का एक ही क्वेश्चन देखा था। आज दूसरे सम कंटिन्यू करें एक्सरसाइज 2.2 में ही, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करें। लिखा हुआ है, एन इंजीनियर एसोसिएशन वांट टू नो द रिलेशन between the production 1000 unit and the unit production cost of different factories. The information collected from 6 factories regarding their production and unit production cost is given below. Find the correlation coefficient between the production and cost per unit in production. हमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इनके बीच का रिलेशन ढूंढना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो 1000 यूनिट्स कोई भी प्रोडक्शन करते वक्त एक यूनिट का कितना कॉस्ट होता है वो हमें बताना है, ओके ना। कि अगर 15,000 कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, समझो अगर 15,000 बॉक्स बना रहे हो, तो उसमें एक बॉक्स बनाने का खर्चा अप्रोक्सीमेट 95 ऐसे है ना। अगर 20,000 प्रोडक्शन कर रहे हो, 20,000 बॉक्स बना रहे हो, तो एक बॉक्स बनाने का खर्चा 90। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो, इसमें भी नंबर्स 50 से बड़े हैं, 95 90 75 80, इसमें भले 50 से छोटे हैं, लेकिन एक में 50 से बड़े हैं, तो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको इस सब में शॉर्टकट मेथड न यूज़ करनी हो, तो आप सिंपल एक्स वाई वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हो, तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन शॉर्टकट मेथड करो तो भी ठीक है। तो हम लोग देखें, हाँ शॉर्टकट मेथड से देखें। इसमें सबसे पहले तो एक्स बार वाई बार ही ढूंढेंगे, लिखेंगे यहाँ एन इक्वल टू 6 है। सो मीन फॉर प्रोडक्शन एक्स बार ढूंढे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो एक्स प्रोडक्शन सबका टोटल 143 अपॉन 6, तो 23.83। आगे जो प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है सबका प्लस किया ना। और फिर मीन फॉर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वाई बार, सिग्मा वाई अपॉन एन, तो वाई का सबका टोटल करोगे, दूसरी लाइन सबका टोटल करोगे, तो 497 अपॉन 6, आंसर मिलेगा 82.33। तो यहाँ पर ये दोनों डेसिमल्स भी हैं, दोनों पॉइंट में आए हैं और 50 से बड़े नंबर्स हैं, तो आप लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो। लिख सकते हैं, सिंस बोथ द मीन्स आर इन डेसिमल एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर लार्ज, सो वी कैन टेक शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आर। शॉर्टकट मेथड हो तो आपको x और y को u और v में कन्वर्ट करना होता है, x y को u v में कन्वर्ट करना होता है। तो u में कन्वर्ट करना हो, x को अगर u में कन्वर्ट करना हो, तो ये फार्मूला आती है, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स। और y को v में कन्वर्ट करना हो, तो ये फार्मूला आती है,
v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। तो देखो, अगर u में कन्वर्ट करना है x को, तो x माइनस ए अपॉन सी एक्स, जहाँ a एज्यूम होता है, एज्यूम नंबर, x में से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। नॉर्मली करना हो तो जो मीन मिला ना आपको, उसके आसपास का कोई नंबर, जैसे 23.83, तो एज्यूम कर लिया हमने 24। अब 23 एज्यूम करते, 25 एज्यूम करते, 20 एज्यूम करते तो भी चलता, आंसर सेम आता। ए मतलब एज्यूम करना है। ओके, तो वैसे ही फिर सी एक्स का मतलब जो एक्स में कॉमन निकलता हो। मैं फिर से क्वेश्चन में जाऊं अगर, तो यहाँ जो एक्स की लाइन है, इन सब में से जो कॉमन आता हो, कॉमन मतलब जो सब कॉमन टेबल में आते हो वो, ठीक है ना। ए एज्यूम करना है ना, तो सब में से कोई भी कर सकते हो, 20, 35, 24, इसके अलावा भी कोई नंबर। सबसे छोटा नंबर 15 है और सबसे बड़ा नंबर 35 है। मीन्स आपको ए एज्यूम करना हो ना, तो 15 और 35 के बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो, कोई भी नंबर। और सी एक्स जहाँ लेना होता है, कॉमन इन एक्स, तो उसमें ये सब कोई कॉमन टेबल में आते हो वो आते हैं, कोई सेम टेबल में नहीं आते, बराबर ना। ये 15 5 में आएगा, ये 31 कोई टेबल में नहीं आएगा, कोई भी टेबल सब सेम नहीं है। तो इसका मतलब सी एक्स पे हम लोग लिखेंगे 1, सी एक्स पे क्या लिखेंगे 1। तो u इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए अपॉन सी एक्स, मीन्स x माइनस 24 अपॉन 1। तो 1 तो भले ना लिखो, x माइनस 24, ये u की फार्मूला, बराबर ना। ये एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ये इतना u की फार्मूला बनी। वैसे ही v में y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो b भी कोई नंबर एज्यूम करें, जनरली जो मीन में हो वही एज्यूम, या तो कोई भी, जैसे 82.33, तो सपोज कर लिया 82, b को क्या सपोज किया 82, इसके अलावा कोई भी सपोज करते। और फिर लेना होता है सी वाई, मीन कॉमन इन वाई। फिर से क्वेश्चन पे जाएं अगर, तो ये y में क्या कॉमन है, 95 90 सब कोई सेम टेबल में आते हैं, सब 5 में आते हैं, लेकिन एक 87 अलग हो गया ना, ये 5 में नहीं आएगा। तो मतलब सब में कॉमन निकल रहा नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी कॉमन में 1 ही लिखेंगे कि सी वाई पे क्या आया 1। तो यहाँ पे भी y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो y माइनस 82 अपॉन 1। अब भले 1 ना लिखो तो y माइनस 82, बराबर। अब एक्स वाई को यू वी में कन्वर्ट करें इस फॉर्मूला से, तो x का ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, y भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। u का हमने फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, x माइनस 24, मतलब जो x वाले हैं उन सब में से 24 माइनस करो। 15 माइनस 24 तो माइनस 9, 20 माइनस 24 माइनस 4, 35 माइनस 24 तो 11। ये आपका मिल जाएगा u की कॉलम। फिर v, y को v में कन्वर्ट करना है, तो v की आपने फार्मूला बनाई y माइनस 82, y माइनस 82। तो इसका मतलब इन सबको 82 में से माइनस, 95 माइनस 82 तो 13, 90 माइनस 82 8, 75 माइनस 82 माइनस 7। ओके, तो ये v की लाइन भी बन जाएगी, v की कॉलम भी बन जाएगी। और उसके बाद फार्मूला वाइज ढूंढने होते हैं 3 चीज़ें, यू वी, यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। पहले यू वी मतलब u और v का मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 13 117। साइन खास ध्यान देना, साइन में देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ये भी 4 8 जा 32, माइनस प्लस माइनस, 11 7 जा 77, प्लस माइनस माइनस। तो ऐसे ये यू वी बन जाएगी ना लाइन। फिर यू स्क्वायर में ये u का स्क्वायर करेंगे, जैसे 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121, ऐसे ये कॉलम मिलेगी। और वी स्क्वायर में v का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे बनेगी ना सब लाइंस। और ये सब जब बन जाए, ये टेबल जब तैयार हो जाए, तो उसके बाद फॉर्मूला में लिखें कि आर की फार्मूला है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू मल्टीप्लाई सिग्मा वी अपॉन रूट में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू लिखते जाएं, पहले n, तो n की जगह पर 6, फिर सिग्मा यू वी,
तो सिग्मा यू वी टेबल पर से, मैं टेबल पे जा रहा हूँ, तो सिग्मा यू वी ये है -340 यू वी का टोटल ना, तो सिग्मा यू वी पे लिखेंगे -340। फिर ये माइनस सिग्मा यू मल्टीप्लाई सिग्मा वी, तो सिग्मा यू मल्टीप्लाई सिग्मा वी ये भी हम लोग यहाँ पे लिखें। सिग्मा यू मतलब ये यू का टोटल, ठीक है ना, यू स्क्वायर नहीं, सिग्मा यू, तो यू का टोटल -1 और सिग्मा वी मतलब वी का टोटल +5। ये मिला ना। जब यू वी में कन्वर्ट करो ना तो अब एक्स वाई का कोई काम नहीं है, ये साइड में ही रहेगा, हम सिर्फ इसका काम है। तो सिग्मा यू और सिग्मा वी -1 एंड 5, तो वहाँ पे लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ पर सिग्मा यू उसकी जगह पे लिखेंगे -1 और सिग्मा वी उसकी जगह पे लिखेंगे +5। ऐसे ही रूट में n सिग्मा यू स्क्वायर, तो n की जगह पे लिखेंगे 6 सिग्मा यू स्क्वायर, उसकी जगह पर हम लोग यहाँ टेबल पर से लिखेंगे सिग्मा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का टोटल 303। ओके 303, ये यू स्क्वायर पे 303 माइनस ये सिग्मा यू स्क्वायर ही है, इसलिए 303 का स्क्वायर नहीं करना है, ये यू स्क्वायर का ही टोटल किया। और वैसे ही यहाँ सिग्मा यू का होल स्क्वायर, तो सिग्मा यू हमने पहले भी देखा था -1, उसका होल स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर। ऐसे दूसरे रूट में n सिग्मा वी स्क्वायर, तो n की जगह पर 6 सिग्मा वी स्क्वायर, तो सिग्मा वी स्क्वायर हम लोग टेबल से लिखेंगे कि वी स्क्वायर का टोटल वो कितना आ रहा है 455, वी स्क्वायर का टोटल 455, तो यहाँ पे वी स्क्वायर लिखेंगे 455 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, तो सिग्मा वी हमने देखा था पहले भी 5, तो 5 उसका होल स्क्वायर। ये सब वैल्यू खास ध्यान से लिखना टेबल पर से, और टेबल का कैलकुलेशन भी आपको बहुत ध्यान से करना है। आप सबका सॉल्यूशन लिखें, जैसे कि पहले 6 मल्टीप्लाई -340, तो 6 मल्टीप्लाई 340 तो 2040 माइनस में, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 5 = 5 और साइन में माइनस माइनस +5 हो जाएगा। अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 303 तो 1818 माइनस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 ना, ये तो बाहर का माइनस रहेगा, अंदर तो -1 का +1 ही हो जाएगा ना। फिर 6 मल्टीप्लाई 455 तो 2730 माइनस 5 का स्क्वायर 25, सबका प्लस माइनस, ऊपर -2040 + 5 तो -2035, अपॉन में रूट में 1818 -1 तो 1817, फिर 2730 - 25 तो 2705। अब ऊपर वही रहेगा 2035, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई वो हो जाएगा 431814985। अब ऊपर 2035 वही माइनस में, नीचे इसका रूट, इस पूरे का रूट मिलेगा 2216.98, और इन दोनों का डिवाइड, फाइनली इन दोनों का डिवाइड -0.92, ये आंसर। अब ये देखो माइनस में मिला, मतलब नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। और देखो 0.5 से बड़ा है ना, मैं उस दिन भी देखा था कोरिलेशन आपका 0 और 1 के बीच में आता है। अगर 0.5 से बड़ा होता हो तो वो हाई डिग्री रिलेशन, 0.5 से छोटा होता हो तो वो लो डिग्री रिलेशन। तो 0.5 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ r इज़ वेरी नियर टू -1, -1 के पास हुआ, सो देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन, high degree of negative correlation between production and cost per unit of production. ओके, सिंपल है ना एकदम। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द ईयरली पर कैपिटा इनकम in rupees and the price index of people of 6 different cities। यहाँ पर ईयरली पर कैपिटा इनकम दी गई है और प्राइस इंडेक्स भी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है। अब ये नंबर भी देखो 50 और उससे बड़े हैं, कहते हैं थाउजेंड्स में है ये तो नंबर्स, तो इसको भी शॉर्टकट मेथड से करेंगे ना। अब वो आगे वाली मेथड से करोगे ना, एक्स वाई की मेथड से, तो भी इजी रहेगा, लेकिन नंबर्स काफ़ी बड़े आएंगे उसमें,
इसमें आप एक्स वाई को यू वी में कन्वर्ट करोगे ना तो नंबर एकदम छोटे हो जाएंगे। तो ठीक है, शॉर्टकट मेथड से करें। यहाँ पे पहले लिखें कि हियर n इक्वल टू 6 है। सबसे पहले मीन फॉर ईयरली पर कैपिटा इनकम एक्स बार ढूंढें, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स सबका टोटल उसमें है 2,06,000 अपॉन 6, तो 34,333.33। फिर मीन फॉर प्राइस इंडेक्स वाई बार, सिग्मा वाई अपॉन एन, वाई में सब इंडेक्स नंबर का टोटल 980 अपॉन 6, तो 163.33। यहाँ भी ऐसा लिखा जाएगा कि सिंस बोथ द मीन्स आर इन डेसिमल and the values of x and y are large, so we can take shortcut method to find r। अब शॉर्टकट मेथड में वही x को कन्वर्ट करेंगे u में, इस फॉर्मूला से x माइनस ए अपॉन सी एक्स, और y को कन्वर्ट करेंगे v में, y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो देखो अब इसमें कन्वर्ट करोगे x माइनस ए, अब a एज्यूम करना है, तो a क्या एज्यूम करोगे, जनरली यहाँ मीन आपको मिला 34,333, तो उसके आसपास अब 34,333 सपोज करो, इससे अच्छा 34,000 या 35,000 राउंड फिगर हमेशा सपोज किया, इजी रहेगा। या तो दूसरी एक चीज़ ध्यान दिया करो कि अपॉन में सी एक्स लिखता है ना, अपॉन में सी एक्स लिखना है ना, तो सी एक्स में मतलब कॉमन देखो क्वेश्चन में जाते हैं तो कॉमन अगर देखो 32, 29, 40, 36, 30, 39 सब में ये 1000 कॉमन है, पीछे के 3 0 1000 सब में कॉमन है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग सी एक्स पे लिख सकते हैं 1000, सी एक्स पे क्या लिखा जाएगा 1000। अब अगर सी एक्स पे 1000 आया ना, तो जो ए सपोज करोगे ना आप, वो ए भी कोई 1000 में ही सपोज किया करो, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। जैसे यहाँ 34,333 है, तो आप यहाँ भले 34,000 सपोज करो, पीछे 3 0 ही होने चाहिए, तो क्या कट इजी होगा। यहाँ 35 भले सपोज करो, 36, 30 सपोज करो, कोई भी 1000 अगर कॉमन निकल रहा है ना, तो सपोज भी 1000 में ही करो। अगर आप इसकी जगह ये सपोज कर लोगे कि 34,333, पीछे पॉइंट ना लगाओ, खाली 34,333, तो भाई कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपके लिए। इससे बेटर रहता है कि जो कॉमन निकले ना सी एक्स, उसी को ही सपोज कर लिया करो। 1000 है तो यहाँ पे भी कोई भी 1000। अब ऐसे ही v में अगर करना हो, मतलब u में तो हो गया x माइनस ए अपॉन सी एक्स, मतलब x माइनस ए पे 35,000 अपॉन 1000। ओके, अब इसमें नीचे तो 1000 लिखेंगे ही ना, यही हुआ u की फॉर्मूला। अब v में y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो b में क्या सपोज करोगे, जैसे 163 है तो पहले चेक कर लिया करो कि सी वाई पे क्या है, कॉमन क्या निकल रहा है, क्वेश्चन में देख लिया करो। यहाँ 120, 100, 250, 180, 110, 220 सब में 10 10 कॉमन निकल रहा है, पीछे का 0 है ना, सब में 10 सब में कॉमन है। तो इसका मतलब आप लोग सी वाई पे लिख सकते हो 10, सी वाई पे 10 लिख सकते हो। तो आप जो b सपोज करोगे ना उसके बाद, वो b भी 10 के आसपास ही, मतलब देखो 163 है तो आप सपोज करो भले 160, भले 170, भले 150, कोई भी, लेकिन 10 में जो आता हो। तो मतलब v की फार्मूला आ जाएगी y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो y माइनस 160 b पे अपॉन सी वाई पे 10, ये v की फार्मूला। आपको इस पे ही खाली इसी स्टेप पे ध्यान देना। उसके बाद तो फिर टेबल बनाएंगे हम लोग कि टेबल में यहाँ x और y दिया हुआ है, u में कन्वर्ट करोगे तो u की फार्मूला x माइनस 35,000 अपॉन 1000। तो मतलब देखो 32 है ना, तो 32,000 माइनस 35,000 अपॉन में 1000, तो 32,000 माइनस 35,000 तो हो जाएगा 3,000, 3,000 अपॉन 1000, तो आंसर 3 माइनस 3। ओके, नहीं तो देखो अपॉन में 1000 है ना, तो एक शॉर्टकट यूज़ किया करो कि 1000 है मतलब सब में से पीछे 1000 तो कट ही कर दिया करो, बचेगा 32 और यहाँ 35 जो लिया। अपॉन में 1000 इसलिए तो लेते हैं कि नंबर छोटे हो जाएं ये। तो 32 माइनस 35,
तो बचेगा -3, ओके ना। फिर 29 माइनस 35 तो बचेगा -6। नहीं तो पूरी फार्मूला में रखकर देखना है इनकी वैल्यूज, यही आएगा। 40 माइनस 35 तो 5, 36 माइनस 35 तो 1, ये मिल जाएगी ना u की वैल्यू। ऐसे ही v की वैल्यू y माइनस 160 अपॉन 10, ये v की फार्मूला बनी। तो y पे 120 माइनस 160 अपॉन 10, तो देखो 120 माइनस 160 वो बनेगा -40, और -40 डिवाइड बाय 10 तो आंसर मिलेगा -4, ओके ना। ये आंसर मिल जाएगा -4। फिर अब देखो इसमें भी आप इजीली 10 10 मतलब 0 0 कट कर सकते हो, खाली ऐसे ही भी करो ना। 12 माइनस 16 तो -4, फिर 10 माइनस 16 तो -6, 25 माइनस 16 तो 9, ओके। तो v की कॉलम भी मिल जाएगी। यहाँ तक मिला ना। फिर फार्मूला वाइज u v ढूंढेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 4 जा 6 6 जा, साइन देते हैं, साइन ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस। फिर u स्क्वायर, ये u की कॉलम का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। फिर v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब v की कॉलम का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। और ये पूरा टेबल जब बन जाए ना, टेबल में कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि एक भी नंबर में मिस्टेक हुई मतलब पीछे आंसर आएगा ही नहीं। तो ये सब जब हो जाए कंप्लीट, तो फिर उसे फॉर्मूला में लिखते हैं, वही n सिग्मा u v सिग्मा u सिग्मा v, n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u स्क्वायर, n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू इसमें लिखे ना, अब तो वैल्यू पुट करना आप सीख गए ना। इसमें टेबल पर से ये सब वैल्यू काउंट करके ये आंसर मिलेगा। अब वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, इन सब की वैल्यू अब पता चली, टेबल पर से ये सब वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करें तो 0.99 ये आंसर मिला। यहाँ पर भी हम लोग बताएंगे कि देखो प्लस में आया आंसर मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, और ये भी 0.5 से बड़ा है, 0.99 एग्जैक्ट है, ठीक है ना। मतलब ये हाई डिग्री के लिए, वेरी हाई डिग्री लिख सकते हैं भले, कि यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ r इज वेरी नियर टू 1, सो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ईयरली पर कैपिटा इनकम एंड प्राइस इंडेक्स, ओके। ये सब जो सेंटेंस में लिख रहा हूँ ये आपको भी एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है ना। 5 मार्क का आपके सम आते हैं तो ये कंप्लीट सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे ही अब नेक्स्ट पे जाएं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है द फॉलोइंग डेटा आर गिवन टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली हु ड्राइव व्हीकल एंड द यूजेज ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स पर वीक। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द नंबर ऑफ फैमिली एंड यूजेज ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर पर फैमिलीज हु ड्राइव व्हीकल, कि हर एक फैमिली में कितने लोग व्हीकल ड्राइव करते हैं भाई, किसी में 3, किसी में 5 लोग, किसी में 2 लोग, किसी में 1, और वो हर हफ्ते कितना पेट्रोल यूज़ करते हैं। कोई 11.5 लीटर्स, कोई 21, कोई 14.5 ऐसे दिया हुआ है ना। तो इसमें भी देखो ये पॉइंट वाले नंबर है, भले 50 से छोटे हैं लेकिन पॉइंट वाले ये नंबर हैं, तो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो, या भले वो डेसिमल वाली सिंपल XY वाली मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इसमें देखें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि हियर n इक्वल टू 7, मीन फॉर नंबर ऑफ मेंबर पर फैमिली हु ड्राइव व्हीकल्स। सबसे पहले x बार ढूंढे, सिग्मा x अपॉन n, तो x में सबका टोटल 24 अपॉन 7, तो आंसर 3.43। वैसे ही मीन फॉर यूजेज ऑफ व्हीकल y बार अगर देखें तो उसमें सिग्मा y अपॉन n मतलब सबका टोटल 102 अपॉन 7, 14.57। ये भी दोनों पॉइंट में आए, तो भले डेसिमल या तो यूवी वाली मेथड, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से ही किया हुआ है हमने कि सिंस बोथ द मीन्स आर इन डेसिमल एंड द वैल्यू ऑफ y आर ऑल्सो इन डेसिमल, y की वैल्यू भी तो पॉइंट में दी गई है ना, सो वी कैन टेक शॉर्टकट मेथड टू फाइंड r। अब इसमें हम लोग जो r की शॉर्टकट मेथड यूज़ करनी है, तो x को u में कन्वर्ट करें,
वही ना, u की फॉर्मूला x माइनस ए अपॉन सी एक्स और y को v में कन्वर्ट करें, y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो इसमें अगर कन्वर्ट करें ना तो सबसे पहले देखें कि हमें इसमें क्या लेना है। a पे क्या सपोज करें, x माइनस ए। तो a पे जो सपोज करें कि मीन आपको मिला 3.43, तो x पे पहले 3 सपोज करें। पहले ये चेक कर लिया करो कि सी एक्स पे क्या है। 3 भले ही सपोज कर लो, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर ले कि सी एक्स पे क्या, मतलब कॉमन क्या है। तो क्वेश्चन में देखो, जो x है ना उसमें x में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई सेम टेबल में नहीं आएंगे, मतलब 1 ही होगा कि सी एक्स पे क्या होगा 1। अगर 1 है ना सी एक्स पे, तो फिर तो a पे कुछ भी सपोज करो, ये तो 1 की टेबल में आएंगे ही ना, कोई भी नंबर, 3 लो 4 लो 5 लो, कोई भी नंबर सपोज। तो a पे 3 और सी एक्स पे 1। वैसे ही यहाँ y माइनस बी अपॉन सी वाई, तो b पे क्या सपोज करें, 14.5 आ रहा है, तो b पे क्या सपोज करें। पहले सी वाई चेक कर लिया करो, सब में कॉमन क्या है। 11.5, 21, 14.5, 15.5, ऐसे तो ये कोई भी टेबल में नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहाँ मेन पॉइंट इसमें ध्यान दो, हर सम सेम है, लेकिन ये थोड़े थोड़े पॉइंट सिर्फ अलग है, बाकी तो सब सेम ही आने वाला है। इसमें ध्यान दो कि जो डेसिमल्स है ना, ये डेसिमल्स इसमें कॉमन निकल रहे हैं, पॉइंट तो कॉमन निकलेगा। अब जैसे 11.5, 21 में कुछ भी नहीं है तो उसको 0.0 लिख सकते हो कि नहीं, कि 21.0, ये भी तो करेक्ट हुआ ना। 7 में भी जैसे कुछ नहीं है तो उसमें भी 7.0 लिख सकते हैं ना। 10 में कुछ नहीं है तो 10.0 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये जो हमने लिखा ना, ये हमने जैसे देखो तो सब में पॉइंट के बाद 0.5, 0.0, 0.5 ये कॉमन निकल रहा है, सब में ये कॉमन है। मतलब इसमें कॉमन हम लोग 0.5 निकाल सकते हैं। 0.5 इसीलिए कि देखो 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद कॉमन निकल रहा है, और पॉइंट के बाद सब है ना 5 की टेबल में आएंगे, ये सब तो 5 है ही, और जो 0 है, ये जो 0 है वो भी तो 5 की टेबल में आएगा ही ना। तो इसलिए इसमें कॉमन क्या निकल सकता है 0.5। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पे अगर 3 होता ना, समझो 14.3 होता, अगर ऐसा नंबर होता 14.3, तो फिर ये सब 5 की टेबल में नहीं आते, पीछे वाला नंबर पॉइंट के बाद का नंबर सब 5 की टेबल में नहीं आता, तो 0.1 कॉमन निकाल सकते। तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 0.1, लेकिन ये नहीं है, 0.5 सब में कॉमन आएगा। इसलिए ये ध्यान रखो कि सी वाई पे हम लोग क्या लेंगे 0.5। अब सी वाई पे 0.5 आया ना, तो इसका मतलब जब बी भी सपोज करोगे ना, तो बी में भी पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए। जो आप कॉमन निकाल रहे हो उसी में ही ये भी सेम आना चाहिए, तभी वी इजी होगा, तभी वो कन्वर्ट इजी होगा। ओके, तो सी वाई का हमने ये बी में सपोज किया, बी में सपोज किया उसके अकॉर्डिंग 14.5, यहाँ 14.57 था ना, तो 14.5 भले 15.5 भले 13.5, लेकिन पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए था। इसलिए v की फॉर्मूला भी आ जाएगी y माइनस 14.5 अपॉन 0.5। तो ये u और v ये दोनों मिल जाएंगे ना हमें। अब इस पर से इस ये हो जाए ना, यही मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यही चीज़ आपके लिए मेन है, u और v में कैसे कन्वर्ट करना है। ये हो जाए तो उसके बाद तो सिंपल वही टेबल बनानी है, आपको x और y दिया हुआ है। u में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बनाई थी x माइनस 3, मीन्स कि यहाँ पर 3 माइनस 3 तो 0, 5 माइनस 3 तो 2, 2 माइनस 3 तो -1, 4 माइनस 3 तो 1। ये हमने बनाई ना। u की कॉलम बन जाएगी, v की कॉलम में y माइनस 14.5 अपॉन 0.5। इसमें सब में कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो इजी होगा कि 11.5 माइनस 14.5 डिवाइड बाय 0.5। आप लोग कैलकुलेटर में ट्राई करना, 11.5 माइनस 14.5 तो बचेगा -3, और -3 डिवाइड बाय 0.5 तो मिलेगा -6। फिर 21 माइनस 14.5 बचेगा 6.5, और उसमें डिवाइड बाय 0.5 तो मिलेगा 13। ठीक है, ऐसे सब में करेंगे। 14.5 माइनस 14.5 तो 0, 0 डिवाइड बाय 0.5 तो 0।
v की कॉलम भी बन जाएगी। अब u और v जैसे बन गया, फिर तो वही फार्मूला के हिसाब से पहले u और v का मल्टीप्लाई, फिर u स्क्वायर जो u की कॉलम है उसका स्क्वायर, फिर v स्क्वायर जो v की कॉलम है उसका स्क्वायर। और जो ये सब मिल जाए, पूरी टेबल तैयार हो जाए, तो फिर फार्मूला में रखें। इसी फार्मूला में ये सब वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ आप लोग पुट करना, ध्यान देना, ये वैल्यूज़ इसी में ये सब वैल्यू रखे हैं, तो ये फाइनल आंसर आर का मिल जाएगा ना। कैलकुलेशन तो सब में सेम है, सिर्फ यू वी में कन्वर्ट आपको ध्यान से करना है। ये कैलकुलेशन तो वैसे ही सब में आएगी। अब इसमें भी देखो 0.80 आर की वैल्यू मिली, मतलब प्लस में मिली पॉजिटिव, और साथ में 0.5 से बड़ा है, मतलब हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। ये भी लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ आर इज वेरी नियर टू 1, सो there is a high degree of positive correlation between number of member per family who drive vehicle and weekly uses of petrol. ओके, तो अब यूवी में कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान आ गया ना। ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 भी देखें एक ऐसा। इसमें है following information is obtained to study the effect of use of fertilizer on the yield of corn in a rural area. Find the correlation coefficient between the use of fertilizer and yield of corn. मतलब कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करने पर कितना कॉर्न तैयार होता है, कितना यील्ड, मतलब कितनी खेती होती है, वो इसमें दिया हुआ है। भाई 1.5 क्विंटल अगर करो, क्विंटल मतलब 100 kg, 1.5 क्विंटल अगर यूज़ करो तो 60 क्विंटल क्रॉप्स तैयार होते हैं। 2.1 यूज़ करो तो 95 क्विंटल, बराबर ना। ऐसा ये इन्फॉर्मेशन है, इसका कोएफिशिएंट कोरिलेशन ढूंढे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढे। तो इसमें भी देखो पॉइंट में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी 50 से बड़े नंबर्स हैं, तो हम लोग शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करेंगे ना। उसके लिए भी पहले ये लिखें, आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ये एक स्टेप लिखना होता है, फिर टेबल बनाना और फिर कैलकुलेशन करना। ये 3 स्टेप आपको लिखना ही है सम में। तो ये पहला स्टेप, जैसे n = 6, फिर मीन फॉर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पहले x बार सिग्मा x अपॉन n, सबका टोटल करें 8.6 अपॉन 6 तो 1.43, एंड मीन फॉर यील्ड ऑफ कॉर्न पर हेक्टर, यील्ड ऑफ कॉर्न पर हेक्टर y बार मीन सिग्मा y अपॉन n, तो 400 अपॉन 6, आंसर 66.67। सो सिंस बोथ द मीन्स आर इन डेसिमल्स, दोनों आंसर डेसिमल में मिले, पॉइंट में मिले, एंड द वैल्यू ऑफ x आर ऑल्सो इन डेसिमल एंड द वैल्यू ऑफ y आर लार्ज। देखा ना, x की वैल्यू सब पॉइंट में है और y की वैल्यू काफ़ी बड़ी है। सो वी कैन टेक शॉर्टकट मेथड टू फाइंड r। तो इसके लिए भी जब x को आप u में कन्वर्ट करो तो u की फार्मूला x माइनस a अपॉन सी एक्स, और वही v की फार्मूला y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो पहले अब ऐसे ही समझो ना, सी एक्स और सी वाई देख लिया करो कि दोनों में कॉमन क्या क्या है, फिर a और b सपोज किया करो। तो देखो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, जैसे सी एक्स, इसमें देखो ना तो पॉइंट कॉमन निकल रहा है, सब में पॉइंट तो है ही, लेकिन पॉइंट के बाद वाले अगर नंबर देखो, पॉइंट के बाद वाले अगर नंबर देखो तो सब कोई सेम टेबल में आते हैं। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें सब 5 की टेबल में आ रहे थे पॉइंट के बाद वाले, तो 0.5 कॉमन लिया था। अब यहाँ पॉइंट के बाद वाले सब नंबर्स कोई सेम टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसलिए इसमें कॉमन लेंगे हम लोग 0.1। पॉइंट तो कॉमन आएगा ही, सब में पॉइंट तो है ही, तो कॉमन लेंगे 0.1, मतलब इसके पीछे के कोई नंबर सेम टेबल में नहीं है। और सी वाई पे अगर देखो 60, 95, 50, 75, 45, 75, ये सब कौन सी टेबल में आ रहे हैं, तो ये सब 5 की टेबल में आते हैं, आता है ना सब 5 की टेबल में, तो इसमें कॉमन 5 ले सकते हैं। मीन्स सी एक्स पे ये ले सकते हैं 0.1 और सी वाई पे ले सकते हैं 5। तो इसे हम लोग अब सॉल्यूशन में लिखें कि सी एक्स पे 0.1 और सी वाई पे 5। तो इसलिए अगर a सपोज करना है ना, तो 0.1 मतलब पॉइंट के बाद कोई भी नंबर लिखो, 1 की टेबल में आता हो ऐसा नंबर लिखो। तो देखो आपको मीन क्या मिला था, 1.43, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि भाई 1.4 a में।
0.1 है ना, मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए, और जो 1 की टेबल में आता हो, तो 1 की टेबल में तो 4 लिखो तो भी चलेगा, 1.5 लिखते हैं, 1.3 लिखते हैं, 1.2 लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, एज्यूम तो कोई भी नंबर। ऐसे ही सी वाई आपको क्या मिला, 5, मतलब बी पे ऐसा नंबर सपोज करना है जो 5 की टेबल में आता हो। तो जैसे मीन आपको 66 मिला, 66.67, तो यहाँ आप 66 नहीं लिख सकते, वो नहीं चलेगा, क्योंकि सी वाई 5 है ना, तो बी जो एज्यूम करोगे वो 5 की टेबल में ही आना चाहिए। तो 66 की जगह 65 लिख दिया, 60 लिख देते, 70 लिख देते, 50 लिख देते, कोई भी जो 5 की टेबल में आता हो। मीन्स u और v में अब हो जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1.4 अपॉन 0.1, और v में y माइनस 65 अपॉन 5। ये u और v का कन्वर्जन मिल गया ना, तो अब इस पर से टेबल बनाएंगे। x और y आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले u ढूंढें, u इक्वल टू एक्स माइनस 1.4 अपॉन 0.1, तो x पे 1.5 माइनस 1.4 अपॉन 0.1, तो 1.5 माइनस 1.4 तो बचेगा 0.1 डिवाइड बाय 0.1, तो मिलेगा 1। ऐसे डिवाइड करेंगे ना, सबको डिवाइड करते जाए, 2.1 माइनस 1.4 डिवाइड बाय 0.1, यहाँ तो देखो 0.1 है ना, तो मतलब सब में से पॉइंट तो निकल जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 माइनस 14 तो 1 पॉइंट हटा दो, 2.1 माइनस 1.4 मतलब 21 माइनस 14 तो 7, 9 माइनस 14 तो -5, u की लाइन। फिर v में y माइनस 65 अपॉन 5, तो इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे पहला 60, तो 60 माइनस 65 अपॉन 5, 60 माइनस 65 मतलब -5 अपॉन 5, तो -5 अपॉन 5 आंसर -1। 95 माइनस 65 अपॉन 5, तो 95 माइनस 65 मिलेगा 30, 30 डिवाइड बाय 5 तो 6। ऐसे v की कॉलम भी मिल जाएगी। फिर तो फार्मूला वाइज, पहले u और v का मल्टीप्लाई, फिर u स्क्वायर, जो u में है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, v स्क्वायर में जो v में है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर करते वक्त माइनस का प्लस हो जाएगा, हाँ ये तो कॉमन चीज़ है, ध्यान रखना। 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और फिर ये सब वैल्यू फार्मूला में, ठीक है ना, इसी फार्मूला में ये सब वैल्यू रखेंगे। जैसे आंसर मिला है इसका 0.84, ठीक है, वैल्यू वही सेम मेथड में रखेंगे हम लोग। तो इसमें भी ये 0.84 मिल गया, देखो प्लस में मिला मतलब पॉजिटिव रिलेशन, और 0.5 से बड़ा है मतलब हाई डिग्री, कम होता तो लो डिग्री करते। सो हियर द वैल्यू ऑफ r इज वेरी नियर टू 1, so there is a high degree of positive correlation between use of fertilizer and yield of corn per hectare। ठीक है, तो समझ में आया, कार्ल पियर्सन की ये मेथड एकदम क्लियर हुई। तो आज जैसे कार्ल पियर्सन की ये मेथड्स क्लियर की ना, अब इसके शॉर्ट सम्स हम लोग कल देखेंगे। कार्ल पियर्सन की मेथड के शॉर्ट सम और दूसरी एक नई मेथड कल शुरुआत करेंगे। ओके, तो अब इसी एक्सरसाइज के दूसरे सम्स अब अगले वीडियोस में। थैंक यू।